Hello everyone, welcome back to the channel. This is day 11 of 100 days commerce classes. आपको मालूम है कि हमारी क्लास में रेशियो एनालिसिस चल रहा था और रेशियो एनालिसिस में मैंने लिक्विडिटी रेशियो के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको सिर्फ 3 छोटे छोटे सवाल होमवर्क दिया था और मैंने आपसे कहा था कि प्लीज आप इसे ट्राई करना। अगर आप लोगों से होमवर्क हो गया, कोई डाउट्स नहीं आया, तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो। अगर डाउट रह गया तो पहले हम इस डाउट को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं कि लास्ट के जो 3 क्वेश्चन बच गए थे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो बेटा देखो, आज हमारी 11वीं क्लास है रेशियो एनालिसिस की, अकाउंटिंग रेशियो की, और ये रहा मेरा क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। सावधानी से पढ़ना। जिन बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मेरे से क्वेश्चन नंबर 28 नहीं हुआ था, जिन बच्चों ने कहा था सर 29 नहीं हुआ, जिन बच्चों ने कहा 30 नहीं हुआ, तो मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम। सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में डिस्कस करवाऊंगा, बस आप क्लासेस टाइम टू टाइम लेते रहो। मतलब कीप वॉचिंग ऑल क्लासेस सीक्वेंसली देखोगे तभी मजा आएगा देखने में। अगर पुरानी क्लासेस आपने नहीं देखा है तो पहले पूरी क्लासेस लो, कंसेप्ट, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। देखिए बेटा, दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हमें गिवन है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो हमें गिवन है, सर हमें करंट रेशियो गिवन है 4.5। तो इस टू में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1। इसके अलावा क्विक रेशियो गिवन है और क्विक रेशियो हमें गिवन है 3। इस टू में हम क्या मान लेंगे, 1। फिर हमें गिवन है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री मुझे गिवन है 36,000 का। कैलकुलेट करंट असेट, आप मुझे करंट असेट निकाल कर दिखाइए। कैलकुलेट करंट लाइबिलिटी, आप मुझे करंट लाइबिलिटी निकाल कर दिखाइए। एंड क्विक असेट, और साथ में क्विक असेट भी मुझे निकाल कर दिखाइए। तो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हमें करंट रेशियो गिवन है, जिसमें हमें क्विक रेशियो गिवन है और इन्वेंट्री गिवन है, और हमें ये 3 चीजें निकालनी है। फिर वही वाली बात, मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है प्लीज कैलकुलेट, उसी का फॉर्मूला लगाओ। जो इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसी का फॉर्मूला लगाओ। मेरे सवाल में करंट रेशियो गिवन है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, राइट। करंट रेशियो कितना है सर, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 1। करंट असेट कितना है सर, नहीं मालूम। करंट लायबिलिटी कितना है सर, ये भी नहीं पता। कोई बात नहीं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लगा दो। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो करंट असेट इज इक्वल्स टू 4.5 करंट लायबिलिटी। आप यहां तक तो कर ही सकते हो ना बेटा। तो हमने करंट असेट्स की वैल्यू निकाल दिया 4.5 करंट लायबिलिटी। अब दूसरा फॉर्मूला क्या गिवन है सर, दूसरा फॉर्मूला गिवन है क्विक रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है करंट असेट, क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इस सवाल में ना तो मुझे क्विक असेट गिवन है और ना ही मुझे करंट लायबिलिटी। तो मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करोगे सर, मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिखूंगा, क्विक रेशियो, लेकिन इस बार क्विक असेट की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड नहीं दे रखा है तो हम 0 मान रहे, राइट। और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मतलब मैंने क्या करा कि जो क्विक असेट हमें गिवन था इसकी जगह पर मैंने उसका फॉर्मूला पुट कर दिया, राइट। अब क्या होगा इससे, सर क्विक रेशियो हमें गिवन है 3/1। करंट रेशियो की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज 4.5 करंट लायबिलिटी, 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस इन्वेंट्री मेरे सवाल में ऑलरेडी गिवन था। ये देखो कितना जी, 36,000, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक वेरिएबल मुझे दिख रहा है, एक वेरिएबल, तो ये बड़े आराम से मुझे मिल जाएगा। कैसे, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मैं ऊपर वाले नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4.5 करंट लायबिलिटी माइनस 36,000 इज इक्वल्स टू 3CL, 3 करंट लायबिलिटी, राइट। अब करंट लायबिलिटी वाले वैल्यू को एक साइड लेकर आते हैं
और 36,000 को वहां ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4.5 करंट लाइबिलिटी माइनस 3 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 36,000। माइनस करेंगे तो 1.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 36,000 और करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5। करिए ना बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू, पॉइंट हटाएंगे ऊपर लग गया 0, 15 2 ज़ा 30 और 15 4 ज़ा 60, तो ये आ गया मेरे पास 24,000 रुपये। तो ध्यान से देखो, मैंने करंट लाइबिलिटी निकाल दिया है, मिल गया करंट लाइबिलिटी। और क्या चाहिए सर? करंट लाइबिलिटी तो मिल गया, अब हमें चाहिए करंट असेट। तो बेटा करंट लाइबिलिटी को यहां लाकर पुट कर दो, मतलब करंट असेट इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 24,000। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते कितना आ गया? 48 96 97 98, तो 108, 1,08,000। दिस इज करंट असेट। तो आ गया जी करंट असेट। और क्या चाहिए सर? सर क्विक असेट चाहिए। तो बेटा क्विक असेट का फॉर्मूला पुट कर दो। आप मुझे बताइए क्विक असेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस इन्वेंट्री, यही होता है ना। प्रीपेड नहीं है तो 0 मानेंगे। तो करंट असेट हम निकाल चुके हैं 1,08,000। इन्वेंट्री मेरे सवाल में ऑलरेडी गिवन था 36,000, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मे बी 78, एक बार चेक कर लेना, ठीक है बेटा। 78,000 क्विक असेट, एक बार चेक कर लेना बेटा कितना आ रहा है? 86 नहीं 72 आ रहा है शायद, 72 1,08,000। लीजिए बेटा, दिस इज योर आंसर। मुश्किल लगा? थोड़ा थोड़ा तो है। आप जानते बेटा सिमिलर अगले दोनों तीनों सवाल सेम है। आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, और जिन्होंने इस सवाल में मुझे मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कमेंट करके बोला था कि सर ये वाला सवाल गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे सॉल्व करें? तो ये देखो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर अभी भी समझ नहीं आया, अगर मान लो अभी भी किसी को लगता है सर नहीं अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा सा और बताओ, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट भी है, चेक कीजिए। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ड्राफ्ट करा है। करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, कैलकुलेट करंट असेट, क्विक असेट्स और इन्वेंट्री। इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो आइए देखते क्या क्या लिखा है। करंट रेशियो गिवन है 2.5:1, क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1, करंट लायबिलिटी गिवन है 40,000 का, 40,000 का। आपसे कहता है करंट असेट निकाल के बताओ, क्विक असेट निकाल के बताओ और इन्वेंट्री निकाल के बताओ। ये तीन चीजें निकाल के दिखाइए, ठीक। क्या कहा था मैंने कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है पुट द फॉर्मूला ऑफ उसी टॉपिक का, जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसी का फॉर्मूला पुट कर दो। सर हमें तो करंट रेशियो गिवन है, तो हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना है सर? 2.5 डिवाइडेड बाय 1। करंट असेट मालूम नहीं सर। करंट लायबिलिटी 40,000। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे करंट असेट इज इक्वल्स टू 1,00,000। ये लीजिए पहला आंसर। और क्या मांगा सर उसने? सर और मांगा है क्विक रेशियो की बने, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1। क्विक असेट हमें नहीं मालूम सर, करंट लायबिलिटी है। अरे सर करंट लायबिलिटी हाँ दे रखा है ना 40,000 रुपये, ये रहा, पुट कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक असेट हमारे पास आ गया 60,000। लीजिए बेटा आ गया। और क्या चाहिए सर? सर इन्वेंट्री चाहिए। बेटा इन्वेंट्री निकालने के लिए हम क्विक असेट का दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्विक असेट इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, माइनस इन्वेंट्री। माइनस प्रीपेड करते हैं, ना दे रखा हो तो हम क्या मान लेंगे 0। तो क्विक असेट हम निकाल चुके हैं कितना? 60,000। करंट असेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना जी? करंट असेट हम निकाल चुके हैं 1,00,000 और इन्वेंट्री मुझे फाइंड आउट करना है। इन्वेंट्री को एक साइड लेके जाएंगे तो इन्वेंट्री इज इक्वल 60,000 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1,00,000 माइनस 60,000 दिस इज 40,000।
वेरी सिंपल, हमने करंट असेट निकाल दिया, हमने क्विक असेट निकाल दिया, हमने इन्वेंट्री निकाल दिया। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। तो जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, आप प्लीज करवा दो, लो जी मैंने करवा दिया। और मजे की बात है, टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। आज आखिरी क्लास है बेटा लिक्विडिटी की, इसीलिए मैं इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, और सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ही मैं आगे कैरी ऑन करूंगा, ठीक है। मतलब अगली क्लास में हम इसके डाउट भी नहीं लेंगे, और मजे की बात है मैं आज आपको कोई होमवर्क भी नहीं देने वाला हूं। सर होमवर्क नहीं दोगे, मजा आ जाएगा। हाँ बेटा आज मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं आज कोई होमवर्क नहीं देने वाला हूं। देखो उसने क्या लिखा है, करंट रेशियो हमें गिवन है, करंट रेशियो 4, तो करंट रेशियो हमें गिवन है 4:1। क्विक रेशियो गिवन है 2.5:1, 2.5:1, और इन्वेंट्री गिवन है 6 लाख। इन्वेंट्री गिवन है 6 लाख। आपसे कहा जाता है कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, आप मुझे करंट लायबिलिटी निकाल कर दिखाइए। आपसे कहा जाता है लिक्विड मतलब क्विक असेट मुझे निकाल कर दिखाइए, और करंट असेट भी मुझे निकाल कर दिखाइए। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्या होगा सर। तो मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ, बेटा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है प्लीज़ आप उसको सॉल्व करो, जल्दी हो जाएगा। बट ये अच्छा सवाल है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर हम 28 कर रहे थे ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये 30। आपको यहाँ पर इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, पहला फॉर्मूला लगाता ही पहला आंसर नहीं आएगा। जैसे आप चेक करो, अगर मुझे गिवन है करंट रेशियो, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं करंट असेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, करंट असेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो गिवन है 4/1, करंट असेट नहीं मालूम, करंट लायबिलिटी नहीं मालूम। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट असेट माइनस या इज इक्वल टू 4 करंट लायबिलिटी। लीजिए सर, अब इससे आगे तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे ना तो करंट असेट गिवन है और ना ही करंट लायबिलिटी। हम इसके बाद सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या सर, दूसरा फॉर्मूला गिवन है क्विक रेशियो का। तो बेटा बताइए क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आप जानते हो इस सवाल में मुझे करंट लायबिलिटी नहीं दे रखा, मजे की बात है क्विक असेट भी नहीं दे रखा, तो यहां से भी इक्वेशन बना लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यहां पर एक छोटा सा जुगाड़ लगा रहा हूं। जुगाड़ क्या है, मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिखूंगा, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू, अब क्विक असेट की जगह मैं लिखूंगा करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मतलब मैंने करंट असेट की जगह पर उसका फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक सर, ऐसा करने से क्या होगा अभी दिखाता हूं। क्विक रेशियो हमें क्या गिवन है 2.5 डिवाइडेड बाय 1, करंट असेट सर ये तो हम निकाल चुके हैं 4 करंट लायबिलिटी माइनस इन्वेंट्री, वो हमें गिवन है 6 लाख रुपए, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ऐसा करने से हुआ ये कि इस पूरे क्वेश्चन में सिंगल वेरिएबल आ गया करंट लायबिलिटी, तो अब हम करंट लायबिलिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं लिखूंगा 4 करंट लायबिलिटी माइनस 6 लाख, मतलब मैंने न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करा और CL को 2.5 से, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी, 2.5 करंट लायबिलिटी, 2.5 करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी वाले को एक साइड लाएंगे और 6 लाख को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो 4CL माइनस 2.5 CL इज इक्वल्स टू क्या बच गया 6 लाख। देन अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो ये आ गया 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 6 लाख, और करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, बेटा डिवाइड करके बताओ ना, तो ये आ गया 4 लाख। तो करंट लायबिलिटी हमने निकाल दिया 4 लाख। अब चेक करो मैंने करंट, अच्छा सर करंट असेट तो निकालो। अरे मेरे भाई, जब तुम्हारा करंट लायबिलिटी मिल गया तो इस करंट लायबिलिटी को यहां पुट कर दो, तो करंट असेट आ गया हमारे पास 4 इंटू करंट लायबिलिटी, तो ये आ गया बच्चे 16 लाख। तो करंट लायबिलिटी आ गया मेरे पास 16 लाख। तो देखो मैंने करंट लायबिलिटी निकाल दिया 4 लाख, करंट असेट निकाल दिया
16 लाख। अब आपको चाहिए क्विक असेट, तो निकाल लो इसके बाद क्विक असेट्स, क्या दिक्कत है। क्विक असेट इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। सर करंट असेट है 16 लाख माइनस इन्वेंट्री हमें सवाल में गिवन था 6 लाख, तो अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो ये आ गया 10 लाख। दिस इज क्विक असेट। लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30, लिक्विडिटी रेशियो का सबसे आखिरी सवाल। जिन बच्चों ने असाइनमेंट से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि असाइनमेंट में मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो प्लीज आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक रेशियो एनालिसिस का, जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। बहुत मजा आएगा, दमदार टॉपिक है और करने का थोड़ा सा यूनिक तरीका भी बताऊंगा आपको। चलिए, तो आज की क्लास में सर होमवर्क, अरे होमवर्क क्या है यार, होमवर्क है ही नहीं। तो आप एक काम करना, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक एक बार ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे कैरी ऑन करने के लिए। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।